नमस्कार। जनहित संदेश के बाद एक और नया कार्यक्रम जनहित एक्सप्रेस न्यूज आप लोगों के बीच में लेकर आया है, जिसका शीर्षक हमने रखा है क्रांतिकारियों की जिंदगी। आप शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि क्रांतिकारियों की जिंदगी हमने अक्सर इतिहास में पढ़ा, किताब के सिलेबसों में पढ़ा है कि क्रांतिकारी कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कितनी मार्मिक और अप्रिय घटनाओं का वो सामना करना पड़ता था उनको। इन सारी चीज़ों को व्याख्यान देने के लिए आज हमारे साथ एक जज्बाती कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं राजीव प्रकाश मधुकर। क्रांतिकारियों का जीवन हमेशा ही दुख भरा रहा है, कांटों से सजा रास्ता उनका रहा। अगर कोई उनके राहों में फूल भी धोखे से कोई दो चार गिरा दे तो वो उनको कांटा ही लगता है, लेकिन उसी कांटे भरे पथ पर चलना ही इन क्रांतिकारियों की शायद नियति होती है, नियति ही बन जाती है। राजीव जी नमस्कार। क्रांतिकारियों का जो एक इतिहास रहा है वो वाकई कहीं न कहीं दर्दनाक, और लेकिन उस दर्द को भी हंसकर झेलने वाले लोगों का नाम ही क्रांतिकारी होता है। आप क्रांतिकारी हैं, आपको मेरा नमस्कार। आप अपने निजी जीवन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों से अपनी अनुभव साझा करें। जो क्रांतिकारी के जीवन ऐसे सीमित क्यों होते हैं, क्यों नहीं आज तक सरकार उसके लिए कुछ सोचा? अगर हम इतिहास झांकें तो आज़ादी के पूर्व में भी जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, सच्चे क्रांतिकारी, वैसे किताब में तो क्रांतिकारी के नाम पर बहुत सारे कॉलम पूरा कर दिए गए हैं। जिन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी उनका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके घरों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़े और सदाशिव गोवलकर के साथ साथ अशोक सिंघल की भी तस्वीर लगी है। ये सभी क्रांतिकारी कहीं न कहीं आग के भट्टी के तप से जल कर निकले थे और आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े। क्या अनुभव है? सबसे पहले मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को अपने तरफ से नमस्कार वंदन करता हूं। वाक्य में आपने जो जैसा बात बोला कि एक क्रांतिकारी का जीवन जो होता है बहुत संघर्षशील होता है, कांटा बोए हुए रास्ते पे चलते हैं, ये हम लोगों को अनुभव हुआ। जैसा कि हम जब 10 साल के थे तो अपने दरभंगा जिला में रामनवमी होता है, तो उसमें ये भगवा गमछा, जो भगवा गमछा, इससे हमको बहुत लगाव था और हम लोग कबड्डी भी खेलते थे और जीरो कराटे के बिहार लेवल के प्लेयर भी रहे हम लोग। हम और हमारे साथ बहुत 2-4 अपने दोस्त थे। हम लोग बहुत जगह जाकर गेम्स को, टूर्नामेंट को फाइट किए, वहाँ हम लोग पुरस्कृत भी हुए हैं और नेशनल इंटरनेशनल गेम भी हम लोग नेपाल, उसके बाद महाराष्ट्र, नैनीताल वगैरह जहाँ भी हुआ हम लोग जाकर खेले हैं। हाँ, पार्टिसिपेट करते थे, कबड्डी भी। और हम लोग शिशु काल से ही संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। आईटीसी प्रथम वर्ष में शिक्षित हैं। संघ में हम लोगों की बड़ी रुचि रही, क्योंकि हमारे घर में जो भी हमारे दादाजी, उनके पिताजी, हमारे पिताजी, हमारे चाचे लोग, सब लोग संघी हैं और संघ में शिक्षित हैं। वो लोग संघ को समझते हैं। और जिस एरिया में हम रहते हैं, रामपुर मेरा मोहल्ला हुआ, उस एरिया में कहा जाता है कि हिंदुओं की गट्स है, मतलब संघ की बहुत बड़ी गट्स है यहाँ। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस टाइप की पहले से ही माहौल का प्रभाव पड़ा। और दूसरा कि हम लोग जब संघ के शाखा में जाते थे तो हम लोग संघ में योग, व्यायाम, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास होती है संघ में। ये भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ। बौद्धिक, मानसिक विकास जो है, मेरा मानसिकता जो मेरी बढ़ती गई। हमें संघ के शाखा में जो है थोड़ा सा
संघ के शाखा में हम लोग जब जाते थे तो वहाँ जो है बताया जाता था, खेल होने के बाद हम लोग बैठते थे मंडला बना के, तो वहाँ किसी महापुरुषों के बारे में, हर एक बड़े बड़े महापुरुष जो अपना बलिदान दिए इस देश के लिए, डॉक्टर साहब, गोवलकर साहब, राजीव भैया, अशोक सिंघल, इन सब के बारे में हम लोग को ज्ञान मिलता था। तो हमें ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगा और इस सब चीज़ पर हमने पहनी से उसको पढ़ना शुरू किया, इसकी जानकारी लेता रहा। और हम शुरू से ही ये कट्टर हिंदूवादी वाली बात करते आए हैं और हम लोग का लक्ष्य यही रहा कि हम लोग हिंदू हैं, सनातनियों का जो सम्मान करना सीखे हैं, अपने धर्म के प्रति हमेशा जो है ऊर्जावान होकर कार्य करते आए। जब हम संघ की शाखा को छोड़कर मैं चला गया मुंबई नेशनल गेम खेलने, तो मैं वहीं रह गया। वहाँ बाल ठाकरे साहब हमें अपने गणपति पूजा में हमें पुरस्कृत किए। उदित नारायण जो बहुत बड़े अपने देश के गायककार हैं, उनके गणपति में हमें पुरस्कृत किया गया। जब हम वहाँ 4 साल रहे तो मैं वहाँ अपने प्रयास और मेहनत से अपने मार्शल आर्ट का जो है टीम बनाए, वहाँ खिलाए। फिर हम कैसे बिहार आए, बिहार आने के बाद यहीं रह गए। उसके बाद हमें शुरू से ही जो है यहाँ हिंदुत्ववादी ये था, विचारधारा में थे। तो हम लोग ना संगठन को खोजते थे। तो हम लोग को कोई बोला कि यहाँ राम सेना चलता है, राम सेना मदारपुर में, तो हम इसकी जिज्ञासा लेने पहुँचे, कहाँ है, तो नहीं मिला। उसके बाद हमें जब पता चला कि अपने दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद का भी संगठन है, महादेव जायसवाल जी के बारे में तो जानते ही थे, वो रामनवमी में वगैरह, लेकिन ये पता नहीं था कि वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं या पूर्णकालिक हैं। तो हमें एक डॉक्टर संजीव हैं, यहाँ महाराजा डेस्क खोले हुए थे, उनसे संपर्क हुई। हमारे एक मित्र थे, हमारा भाई है विजय गौतम, एक धर्म नाम का है, अपने मित्र हैं, वो भी संगठन में है। हम लोगों की एक बैठक हुई। बैठक होने के बाद हम लोग को पता चला जैसे बजरंग दल, तो हम लोग बजरंग दल में हम काम करना शुरू किए, लोग को जोड़ना शुरू किए, अपने मोहल्ले के लड़के बच्चे को बैठाना शुरू किए, मंदिरों पर आरती वगैरह करना शुरू किए, एक माहौल तैयार किए, आरती भव्य रूप से करना शुरू किए। करने के बाद लोगों में जागरूकता हुआ। उसके बाद देश विरोधी जो नारा लगाता था या देशव्यापी कोई कार्य करता था, उसके विरुद्ध हम बड़ा प्रदर्शन करते थे, आवाज़ उठाते थे। किसी हिंदू के साथ कुछ गलत होता था तो हम आवाज़ उठाते थे, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ सब लोग आवाज़ उठाते थे। इस प्रकार करते करते हमारा सिमरी के कार्यकर्ता से संपर्क हुई। वहाँ सिंगवारा, भरवारा, जाले, सिमरी में चारों तरफ हम लोगों का संगठन विस्तार हुआ। केवटी में, मनीगाछी में, बेनीपुर में, मतलब हर जगह जो है विस्तार होते गया। लेकिन हम लोगों का जो आज तक का कार्यकाल का जो व्यवस्था रहा, हम लोग समाज समर्पित लोग हैं और हम लोग अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। और वह लड़ाई ऐसा हम लोग नहीं लड़ते हैं कि हमें किसी समाज के लोगों से एक भी किसी प्रकार की क्या बोलते हैं द्वेषता न हो और न उनसे किसी चीज़ का अर्जित करने का हम लोग का प्रयास रहता है। लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ राजनेताओं के कारण, राजनेताओं के लोग वो अपनी शक्ति बनाने के लिए हम लोगों को तोड़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ते हैं। मैं कहता हूँ कि आज दरभंगा हो या विश्व के किसी भी देश में कोई भी हिंदू संगठन आज कार्य कर रहा है तो उसका फायदा किसको मिलता है? नेताओं को मिलता है। आज विश्व की सबसे बड़ी शाखा संघ की लगती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके अध्यादेश को हम लोगों ने आज तक पालन किया। हमारे हिंदू समाज ने उसे इतनी बड़ी सम्मान की दर्जा दी, जो आज हिंदुओं के लिए आरएसएस एक आयरन गेट है और हिंदुओं का बल बजरंग दल है। जब ये नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के कारण एक सामाजिक संगठन को तोड़ने का कार्य करता है, तो मैं आप इस सभी जनता से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस नेता से अपेक्षा रख सकते हैं कि हमारा देश को भी सही से रख सकता है या जिला को भी? हमारे समाज में एक चीज़ मैंने देखा, मैं और हम सब मिलकर नेताओं को चुनते हैं। हमारी परिश्रम,
हमारी मेहनत और हमारी मतदान के कारण कोई नेता आज विधायक, सांसद या वगैरह वगैरह पद पे जाता है तो उसकी जो सम्मान होनी चाहिए, पहले जनता की सम्मान, उसके बाद नेताओं की सम्मान। आज मोदी जी को देखते हैं कि जहाँ भी जाते वो पहले जनता का सम्मान करते हैं, न कि पहले वो अपना सम्मान कराते हैं। लेकिन कुछ नेता जो हैं अपने सम्मान के कारण अपने हिंदू संगठन का तौहीन के बहिष्कार करते हैं, हिंदू संगठन के लोगों के साथ तनाव पैदा करते हैं, राजनीति का आड़ में स्वार्थ हित का कार्य करते हैं। मेरा कहना ये है कि हम लोग, आप एक चीज़ समझिए कि जब घर को चलाने वाला जो एक गार्जियन होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है, तो हम लोग उस पर आश्रित रहते हैं कि ये हमारे गार्जियन हैं, आप इनसे बात करें। लेकिन आज जो है पता नहीं ये क्या हो गया है हम लोगों के समाज में कि कार्य करने वाले को महत्वता नहीं दिया जा रहा है, चाटुकारों को महत्वता दिया जा रहा है। आज हमारे दरभंगा जिला में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जिस पर किसी भी राजनीतिक तत्व के लोग आज तक एकदम कड़ा निंदा करके खड़ा होकर बात नहीं की है। मैं अगर किन्हीं को बनाता हूँ तो मैं अपने सुरक्षा के लिए, अपने समाज के सुरक्षा के लिए उसको चुन रहा हूँ। वो क्या मेरी सुरक्षा कर रही है? आज देश की, अपने जिला की छोड़िए, देश की, आज देश के हित में जो अपनी बलिदान दिए देशभक्त, आज उनका किसी भी जगह नाम नहीं है। लेकिन जो देश के साथ गद्दारी किए हैं, जो देशभक्त बलिदान उसके कारण मतलब उनकी बलि हुई है, आज उनको हम लोग हर समय अपने साथ लेके चलते हैं। आप मेरी इशारा को समझ गए होंगे सभी लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जो करता है उसका नाम और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बिचौलिया जो रहकर दूसरे के कंधा पर रखकर बंदूक चलाता है, उसे अविलंब बंदूक घुमा के पीछे मार देना चाहिए, उसको पीछे ही खत्म कर दीजिए। तभी हमारा देश, हमारा समाज, हमारा जिला आगे की ओर बढ़ेगा और एक मजबूत देश बनेगा। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे संगठन के लोग कार्य करते हैं। आज मैं इस प्रेस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा अपने सभी देश दर्शकों को कि दरभंगा जिला में आज जितने भी कार्य हो रहे हैं हिंदू समाज को लेके, हिंदू धर्म के ऊपर, कहीं से भी किसी राजनीतिक तत्व की सहयोगिता नहीं मिलती है। ये केवल व केवल जो कट्टर हिंदू है, जो हिंदुत्व का बात करता है, वो आपको मैं कभी अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो मैं अपने जनता के बीच में रखूँगा, दर्शकों के बीच में रखूँगा। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो चाय का दुकान चलाते हैं, समोसा का दुकान चलाते हैं, जो किन्हीं के यहाँ महीने पे काम करते हैं, वैसे वैसे कार्यकर्ता आज दरभंगा जिला में बजरंग दल को उस तरीके की मजबूती से लेके चल रहा है कि यहाँ के कोई भी नेता के अंदर उतनी मजबूती नहीं है। मैं फैक्ट बोलता हूँ, अगर इतनी ही मजबूती थी तो क्यों नहीं यहाँ दरभंगा जिला में इतने जगहों पे एनआरसी ये जो देश में कानून आई, मोदी हमारे देश के कानून पेश हुए थे देश में, जिसका विरोध लगभग दरभंगा जिला में 50 जगह टेंट लगाकर किया जा रहा था जी। और ऐसा नहीं कि एक दिन किया और छोड़ दिया, हर दिन देश में मोदी जी को, विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गाली से स्वागत किया जाता था जी। लेकिन यहाँ इस जिला के अंदर कोई ऐसा नेता पैदा नहीं लिया था जो उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता था। उसका मुंहतोड़ जवाब कौन दिया? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया, जो 24 दिसंबर को जनसलाब उतारा गया था, जिसमें हमारे माननीय महादेव जायसवाल जी के पुत्र श्री मनीष जायसवाल जी, अपने कार्यकर्ता धर्म जी, 5-6 लोगों की यूनिटी से श्री नारायण मिश्र जी, जो हम लोग अपने एक टीम है हम लोगों की, ये हम सभी लोगों ने निर्णय लिया और राम जानकी मंदिर पर बैठे। वहाँ भी कुछ लोग इसको मतलब विफल करना चाह रहे थे, लोगों को लग रहा था
कि यह जो होगा सफल नहीं होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ आप जनता मतलब दर्शकों को कि यह जो कार्यक्रम हुआ और इसमें सभी नेताओं ने जो रोटी सेका था, इसमें रोटी सेकने का काम हुआ था ये कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम केवल व केवल विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी। इनके आगाह पर सभी लोग वहाँ उतरे थे और ये जन सलाब जो है अपने हिंदू समाज के प्रति आया था और उस समय लोग जागरूक थे। और इसमें यह जो नेताएं लोग थे साले आगे बढ़ बढ़ कर जो है अपने आप को जना रहे थे कि यह मेरा जुलूस है, यह मेरा जुलूस है। इसकी औकात नहीं है जो 1 से 10 लोग इसके पीछे खड़ा हो जाए। हमारे समाज में जो इस तरह की क्रूरतियां हैं इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, हम हैं। आज मैं देखता हूं कि आज हम लोग अपने संगठन के, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जो बेचारे पूरे जिंदगी को त्याग पर परिवार को छोड़कर समाज के लिए कार्य करते हैं। हम लोग के विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक, बजरंग दल में पूर्णकालिक जो लोग होते हैं अपने परिवार और समाज को छोड़ देते हैं और वो समाज को छोड़ने देते हैं, परिवार को छोड़कर समाज के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व की बात करने चलते हैं। और आज ये नेता जिसकी कोई औकात नहीं, जिसे हम आप मिलकर औकात देते हैं, वो हम लोगों के जो समाज के सेवाएं करने वाले लोग हैं उनके साथ उनकी जो है व्यवस्था बिगड़ती है। हमारे यहाँ कोई शादी है, पार्टी है, कोई भोज है, कोई कार्यक्रम है, तो मैं बता देता हूँ हम लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे फलना जो है धर्म बड़ा शक्तिशाली है। उस शक्तिशाली नहीं है, उसमें यूनिटी है। वो मानता है, अपने हबीब को मानता है, अपने मजहब को मानता है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप अपने हिंदू धर्म के जो त्यागी है, बलिदानी है, जो अपना दान दीजिए जीवन, उसको क्या आप लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही मधुकर जी। मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि जो बलिदान हमारे राष्ट्र के लिए दिया गया जी, उसके साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया गया। खिलवाड़ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और किया भी गया और हो भी रहा है और होगा भी। अगर जनता ऐसा ही रहेगी देश की तो होगा भी। मैं वहीं पर आ रहा हूँ मधुकर जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो एक कमरा है जो मधुकर जी का आवास है। मेरा आवास नहीं है, ये किराए का। मैं आ रहा हूँ मधुकर जी, वो भी किराए का आवास है। अपने 2 बच्चे और परिवार के साथ इसमें ये निवास करते हैं और इनकी जो वस्तुतः स्थिति यहाँ है वो मैं नहीं बयां कर रहा हूँ, वो ये तस्वीर बयां कर रही है। लेकिन जब मैं इसके ठीक उलट दाहिने तरफ दीवार पर देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की तस्वीर नजर आ रही है। मैं नमन करता हूँ ऐसे वीर योद्धाओं को। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक बात कही जाती है कि जब आज़ाद जी किसी मिशन पर थे और अपना गांव घर द्वार छोड़ के चले आए थे, आज़ादी की लड़ाई में आ गए थे, तो उनके गांव के किसी एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि अरे चंद्रशेखर, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप 2 वक्त के रोटी नहीं जुगाड़ कर पाते हैं, तुम्हारे पास सरकारी खजाने के इतने पैसे हैं क्रांतिकारियों के फंड वाले, उसमें से चंद रुपए तो माँ बाप को दे दो जो कम से कम 2 वक्त का रोटी खाए। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो वहां जवाब दी थी, उनका जो वक्तव्य था इस बात के प्रत्युत्तर में, अगर मैं शब्दों से बयां कर रहा हूं तो वाकई मेरा हृदय कांप रहा है। उन्होंने सीधा सा जवाब दिया था कि वो माँ बाप सिर्फ मेरे ही नहीं है, सभी क्रांतिकारियों के माँ बाप हैं, और अगर कोई उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता तो मेरे बंदूक की 2 गोली उनकी जीवन भर खिलाने को तैयार है। तो जो क्रांतिकारी देश के आजादी को लिए अपने माँ बाप तक को गोली मारने के लिए तैयार है, वैसे क्रांतिकारियों को भी भारत देश में कहीं न कहीं अपमान सहना पड़ा है। सहना ही पड़ा है, तो हम लोग जानते ही हैं। मैंने अभी बोला था थोड़ा देर पहले कि ये अपमान अगर हमारे देश के लोग, जनता नहीं समझेंगे। अभी देखिए, लोग बुड़बक नहीं है, अभी सोशल मीडिया का दुनिया है, गूगल्स का दुनिया है, उस पर लोग सर्च करता है कि किसने क्या किया। और सबसे बड़ी विनम्रता हमारे यहाँ का ये है कि ये कांग्रेस सरकार जो देशद्रोही सरकार थी,
जो अपने देश की, भारत देश की जो इतिहासें हैं, वो किसी जनता के बीच में किसी लोगों को नहीं पता है कि भारत का क्या इतिहास है। ये कांग्रेस के द्वारा जो लिखा गया इतिहास है, बनावटी इतिहास, उसे हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, और जो हमारी इतिहासें हैं वो हम लोग को पता नहीं है। हमारे इतिहास मुगल और बाबर और कांग्रेस और फलाने ढिकाने की नहीं है जी नहीं। कभी हम लोग सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, इस सब के बारे में डिटेल्स नहीं पता चल रहा है, कहीं भी नहीं इतिहास में लिखा पूरा। हाँ, इनकी जीवनी में लिखा होगा, लेकिन जीवनी में भी उनका ये जो उन्होंने बलिदान दिया, जैसा आपने बताया कि उनके गांव से एक लोग आए कि तुम्हारे पिताजी और माताजी को खाने के लिए रोटी नहीं है, तो उन्होंने कितना ये जो बयां किए हैं, मतलब अपने जवान से कि वो मेरे माता पिता नहीं है, ये पूरे देश के माता पिता हैं, अगर कोई रोटी नहीं दे सकता है तो मैं उनको सिर्फ 2 गोली दे सकता हूँ। ये बात अगर समझदार लोग होंगे तो वो इसका मायने मतलब सही लगाएंगे, और जो देशद्रोही होंगे, जो दूसरे, जैसे आप हमको बोलिएगा तो हम हाँ कहेंगे, और ना बोलिएगा तो ना कहेंगे, ऐसे लोग इसको गलत में लेंगे कि फलाने ने अपने माता पिता को गोली मार दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात बोली है चंद्रशेखर आजाद ने। वो स्थिति को देखा, वो जान रहे थे कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, अगर मेरे माता पिता मर भी जाते हैं तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरे माता पिता जैसे कितने माता पिताएं बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बात बोला। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं ऐसे देशभक्तों को आज मेरे घर में ही नहीं, ये लोग मेरे दिल में भी हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ केशव बलिराम हेडगेवार जी हैं, गुरु गोवलकर जी हैं, हमारे अशोक सिंघल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के स्थापनकर्ता, और यहाँ सभी महापुरुष जो हैं, हमारे राम जी, भारत माता का, अखंड भारत माता का मेरे यहाँ तस्वीर है। तो ये सिर्फ यहाँ है नहीं, इनकी मैं रोज पूजा करता हूँ, और इनकी जो देश के प्रति थी, मैं अपने दिल में बसा के रखता हूँ, और इनके उद्देश्य पर चलता हूँ। इसलिए आज हम लोग देश के समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, बस इन्हीं लोग का जो संस्कार है, मैं जो पढ़ता हूँ जीवनी, वो इसी हिसाब से मैं चलता हूँ। आज क्या है ये देखिए, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है, उनके मूर्ति पर गया, पोछ पाछ दिया, बड़का माला पहना के 50 गो मोमबत्ती और 2 मिनट के लिए मौन, 1 करोड़ का बात बोल दिया, उसके बारे में बोल दिए। क्या वो कभी दोबारा उनको साफ करने जाते हैं कि वो माला सड़ गया है, उस पर दाग आ जाएगा? नहीं जाते हैं, नहीं जाते। ये बहुत बड़ी विनम्रता है। ये बातें हुई मधुकर जी कि मैं अपने महापुरुषों के नाम पर, जन्मतिथि और पुण्यतिथि के नाम पर बस एक दिखावा कर रहे हैं, चाहे वो कोई वही हो। आज भारतवर्ष में पूरे गांधीवादी नीति की बात होती है। श्रीमान, मैं एक चीज और बोलूंगा, जैसे कि अभी कौन सा ये गया था, पर्यावरण दिवस। जी, विश्व पर्यावरण दिवस। मैं आप सभी दर्शकों से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये देश, भारत का देश सोने की चिड़िया बताया जा रहा है, यहाँ कुछ ऐसे चीज हैं जो वाकई में दर्शाता है कि सोने की चिड़िया। जी। और यहाँ इस भारत देश का जो पर्यावरण है, बिल्कुल शुद्ध पर्यावरण। क्यों है कि यहाँ हद से ज्यादा बड़े बड़े विशाल और शुद्धता का पहचान देने वाला वृक्ष यहाँ है। अपने दरभंगा जिला में भी है। अपने दरभंगा जिला के नौरगौना प्लेस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आप जाकर देखें तो आपको ऐसे पौधे मिलेंगे जिससे जीवन बुट्टी तैयार होती है। जी। लेकिन आज वो हम लोग पर्यावरण दिवस उत्सव मनाते हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन होगा, आप लोग अदरवाइज नहीं लेंगे सब लोग, मैं एक बस जागरूकता करने के लिए बातें बोल रहा हूँ। हमारे दरभंगा के अंदर बड़े पैमाने पे वृक्ष काटकर उसको बेचा जा रहा है, उसे रोकने के लिए कोई नहीं आ रहा है। लेकिन पर्यावरण दिवस उत्सव के नाम पर हम लोग वृक्ष लगाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, आभार हैं आप। लेकिन लगाने के बाद आप कभी उसमें दूसरा दिन पानी देने जाते हैं क्या?
नहीं, उसमें एक बात हम और जोड़ना चाहेंगे मधुकर जी, हालांकि हमें नहीं बोलना चाहिए कि एक पेड़ को लगाने के लिए, अक्सर आप भी अखबार में और मीडिया में देखते होंगे, हम लोग तो खैर देखते ही हैं, कि जब इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तो एक पेड़ को लगाने के लिए एक साथ 10 व्यक्ति उस पेड़ को पकड़े रहते हैं कि हमने, और अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो लोग ऐसे फोटो खिंचाते हैं हम पेड़ लगा रहे हैं, हम भी पेड़ लगा रहे हैं। ये किस मानसिकता का परिचय है? देखिए, ये मैं अभी क्या बोला, मैं किसी को दोषारोपण इस विषय को लेकर नहीं करना। ये दोषारोपण का विषय नहीं है मधुकर जी, ये वास्तविक जो स्थिति है वो स्थिति पर चिंतन करने का विषय है। यही तो लोग नहीं समझ रहे हैं। मेरा कहना ये है, मैं अपनी विचार को रख रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि हम लोग कोई उत्सव एक दिन मना लेते हैं, लेकिन उसके बाद पेड़ मतलब जो हम लोग लगाते हैं वृक्ष, बहुत अच्छा काम कर रहे, ठीक है, आप 10 लोग मिलकर एक वृक्ष लगाए, लेकिन वो 10 लोग अपना समय बांध लीजिए कि कम से कम वो वृक्ष अपने आप में शक्तिशाली हो जाए, जो खुद से दूसरी जगह का पानी अपने जड़ के द्वारा खींच ले। कम से कम उस समय तक तो आप उस पर ध्यान दीजिए, पानी दीजिए, उसमें खाद दीजिए, थोड़ा उसका घेराव कर दीजिए कि जानवर ना खाए। ये नहीं होती है। दूसरा बात कि हम लोग हर एक महापुरुषों का जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं, लेकिन हम लोग प्रेस के माध्यम से लोगों में जानकारी नहीं देते हैं। मेरा खुद का मतलब एक सिस्टम है कि हम लोग अगर चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, जो भी हैं अपने देशभक्त, हम लोग उस दिन एक नए कार्यकर्ता को तैयार करते हैं। उस दिन उस कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं, उस दिन उनका दायित्व देते हैं और उनको ये बताते हैं कि आज इस महापुरुषों का जन्मदिन है, आज के दिन आपको ये सम्मान मिला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सम्मान कितनी बड़ी है। तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता व्यक्ति निर्माण करते हैं हम लोग, और अगर वो समझदार कार्यकर्ता रहा तो इस बात को समझता है कि आज हमें भगत सिंह जैसा व्यक्ति के हमको सम्मान मिला और हमको मतलब कि दायित्व मिला है, हम नहीं पूछ तो 1% भगत सिंह जैसा कार्य करेंगे। और यही कारण है कि दरभंगा जिला में बजरंग दल आज मजबूती के साथ खड़ा है। तो इसका कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि हमारे कार्यकर्ता देशभक्त का जीवनी सिर्फ पढ़ते नहीं है, देशभक्तों को पूजा नहीं करते हैं, देशभक्त को दिल में बैठाते हैं और उनकी ज्ञान को अपने माइंड से चलाते हैं, अमल करते हैं सीधा तौर पे। मधुकर जी, बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने की और आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक अंतिम और प्रश्न, आप जो ये चला रहे हैं राष्ट्रव्यापी योजना, इसमें आपको समाज के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहयोग मिल रही है या अन्यथा नहीं मिल रही है? देखिए श्रीमान, ये आप बहुत बड़ी प्रश्न पूछी हैं। ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, संगठन चलती है, तो बिना समाज के सहयोग से संगठन नहीं चलती है। हम लोगों का जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है, उसमें हमारे समाज के ही लोग, जो कोई अच्छे व्यापार करते हैं, जो अच्छे जॉब पे, बड़े जॉब पे हैं, कोई थोड़ा सा अपने नेता में हैं, सामाजिक व्यवस्था में बने हुए हैं, वैसे लोग से जो है कार्यक्रम के निमित्त हम लोगों को अच्छी से अच्छी सहयोग मिलती है। पैसे से हम लोग किसी का सहयोग नहीं लेते हैं। हम लोग किसी से पैसे की मांग नहीं की आज तक। हम लोग का एक पीसफुल रहा सिद्धांत रहा कि हम समाज निर्माण का कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, धर्म के लिए कार्य करते हैं। तो हम लोग समाज से सहयोग मांगते हैं। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस चीज़ का सहयोग मांगते हैं। लोग आकर देते हैं या चल कर दिलवा देते हैं, ऐसा हम लोग का सहयोग मिलता है। और बहुत सारे दरभंगा जिला में बड़े बड़े कार्य हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले दरभंगा में DMCH 2018 में 25 नवंबर को हम लोगों ने धर्म सभा किया अयोध्या मंदिर निर्माण को लेके। उसमें लगभग हमको लगता है कि 4 से 5 लाख लोग वहाँ एकत्रित हुए थे DMCH में, और पूरे जिला में भगवा में हो गया था। मतलब जिधर से देखिए उधर से लोग आ रहे हैं जुलूस के माध्यम से जय श्री राम बोलते हुए। उसमें सभी लोगों का सहयोग मिला था।
उसके बाद हम लोग बजरंग दल की हनुमान जयंती के अवसर पे हम लोग ने 2000-3000 मोटरसाइकिलों का रैली निकाल दरभंगा में। और हमारे प्रखंड स्तर में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुई है। तो ये संगठन के कार्य के लिए हम लोगों का समाज में अच्छा रिस्पॉन्स है। समाज के लोग हम लोग को अच्छा सहयोग करते हैं और अपेक्षा भी हम लोग रखते हैं वैसे लोग से जो खुद से आगे आकर हम लोग का सहयोग करें। वैसे लोग हैं हम लोग की टीम में, 2-4-10 लोग का हम लोग का लिस्टिंग है जो हम लोग का सहयोग करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं क्रांति के आलाप लिए घर घर जाकर क्रांति जगा रहे हैं। मधुकर जी, अगले कड़ी में फिर आपसे बहुत सारी बातचीत होंगी और तब तक के लिए हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। जदीद एक्सप्रेस परिवार को समय देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।